बेसिकली जो टाइप्स ऑफ एंगल होता है सामने जो हमें दिख रहा होता है एज अ मोबाइल फोटोग्राफी में हम देखें तो 3 ही एंगल होता है, हाई एंगल, आई लेवल एंगल एंड लो एंगल। सो लो मैं ये भी बता देता हूँ फोटोज एंगल से कब लिया जाता है, अगर व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट लाइक अ ह्यूमन सब्जेक्ट होता है आपके सामने, तो हाई एंगल से लिया जाता है जब आसपास का एरिया कवर किया जाता है या फिर बंदा थोड़ा सा डरा हुआ होता है। खैर वो तो वीडियोग्राफी का पार्ट हुआ। हाई एंगल लाइक आपकी आंखों से थोड़ा सा भी ऊपर हुआ एंगल से अगर आपकी फोटो ली जा रही है या किसी भी सब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड हाई एंगल। एंड सेकंड इज आई लेवल का एंगल होता है, मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ मेरे सामने से बिल्कुल फोटो ली गई है, जैसे कुछ बच्चों की फोटो बिल्कुल आई लेवल पे थी तो वो अच्छी फोटोज थी। एंड आई लेवल इन द सेंस कि आई लेवल से अगर 8 फीट के नीचे हुआ तो ठीक है वो लो एंगल आता है, अगर आई लेवल के थोड़े ऊपर नीचे होता है तो इट्स ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड आई लेवल। एंड थर्ड इज लो लेवल लो एंगल्स। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपने देखा होगा मूवीज में, फॉर एग्जांपल लो एंगल तब लिया जाता है जब सामने वाले सब्जेक्ट की अथॉरिटी दिखानी होती है। वेल फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, हाँ, सिंघम या दबंग जैसे मूवीज में लाइक सलमान खान या जब इनकी एंट्रीज होती है, यू सी जब अथॉरिटी दिखानी होती है किसी भी पुलिस की या किसी भी विलेन की, तो वो लो एंगल से स्टार्ट करते हैं हमेशा। दैट यू सी दी लाइक उससे थोड़ा सा हैवी भी आता है पूरा का पूरा पोस्चर, एंड दैट शोज दैट अथॉरिटी इज मोर गिवन टू दैट कैरेक्टर। तो ये एंगल था। एंड अबाउट द पिक्चर्स, मैंने काफी लोगों को देखा है, मतलब अब यहाँ के लोगों स्टूडेंट्स को छोड़कर, कि काफी लोग जो भी बच्चे के जब भी फोटोज लेते हैं ना तो वो अपना कंफर्टेबल देखते हैं, अपना कंफर्ट देखते हैं, नॉट ना कि किड्स का या ना ही शॉर्ट्स का। तो वो क्या करते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, इन दैट केस वो खड़े खड़े ही लाइक ये द किड्स हाइट इतनी है, जो भी मैं खड़ा हूँ तो प्रॉपर मैं ऐसे फोटो ले लेता हूँ। तो वो उस एंगल से बच्चे की कभी भी कोई भी फोटो अच्छी नहीं आएगी। आप जनरल भी गूगल कर लेना ऐसे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ फोटोज मैंने देखा लाइक अभी किसी ने स्कूल का दिखाया था तो उसमें थोड़ा सा हाई एंगल से था, और एक दो और फोटोज थी जो बंदे ने या जिसने भी ली थी वो खड़े होकर ली थी। तो वो फोटोज, बच्चे की फोटो कभी भी खड़े होकर मत लीजिएगा, हमेशा उनके आई लेवल पे आके, या फिर बच्चे को और थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रास्टिंग दिखाना है तो आप थोड़ा बैठ कर या लो एंगल से ले लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर होगा, बेटर क्या अच्छा ही होगा। तो वन थिंग इज मेन श्योर कि आप कभी भी किसी भी बच्चे का या किसी भी आपसे कोई छोटा हो, जब भी हाइट में है जैसा भी, कभी भी खड़े होकर खुद मत लीजिएगा। हो सकता है इन दैट केस कि अगर उसके पीछे का भी बैकग्राउंड दिखाना है जो कि उसके सेम लेवल के हो, काफी सारे बच्चे हो, तो इन दैट केस कभी कभी होता है कि अगर सारे सेम साइज के हैं तो आप सेम आई लेवल से या लो एंगल से नहीं फोटो में दिखा सकते सबको एक साथ, तो इन दैट केस थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है आई लेवल से। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से, काफी लोगों ने अच्छी फोटोज ली है, हो सकता है जिसने हाई एंगल से फोटो ली है कोई मजबूरी होगी या जल्दी में लिया होगा, बट हमेशा आई लेवल से या लो एंगल से ही फोटो लीजिएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर नाउ। एंड नाउ आई एम कमिंग ऑन दी टाइप्स ऑफ शॉट्स। सी टाइप्स ऑफ शॉट्स इज लाइक कि टोटल, मैं अगर किसी को नोट करना है तो दे कैन नोट इट आउट, अदरवाइज इंटरनेट पे भी मिल जाता है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस होते हैं इनके। तो आई टेल यू टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स। क्या अभी ऑडिबल हूँ ना? बिल्कुल सामने से सन्नाटा सा आ रहा है तरुण। नहीं सर, यस यू आर ऑडिबल। कीप एक्नॉलेजिंग तरुण, तरुण कोई ना कोई एक्नॉलेज करते रहो, बिकॉज सामने से बहुत होता है तो मुझे लगता है मैं लेक्चर दे रहा हूँ। नो सर, वेल ऑडिबल सर। ठीक है, या देन ओके। तो ये एंगल्स क्लियर हो गए सबको? सिंपल यस थिंग, सर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो कुछ तो अभी पूछ यस लीजिए। सर, यस सर। सर ठीक एक है, तो क्वेश्चन किड्स है। की कभी भी सामने से आई मीन ऊपर से मत लेना, कोशिश करना। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? सर ये जो एंगल बोले आपने, एक टिल्ट करके भी तो फोटो लेते हैं स्मार्टफोन से। हाँ, टिल्ट करके तो वो फोटोज को फैंसी बनाने के लिए फोटोज लेते हैं। हाँ, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। टिल्ट इज नहीं पर वो वो एंगल में एंगल नहीं में नहीं आएगा आता, सर। वो शॉर्ट वो ओके। एंगल में नहीं आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज क्या है ना, आप कोई भी फोटोज देखो, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। मैं कैमरा मोबाइल फोटोग्राफी के एंगल्स बताइए। टिल्ट फोटोज में क्या होता है, आपने कुछ मूवीज देखा होगा, उससे आयरिश मैन शॉट बोलते हैं, आयरिश शॉट बोलते हैं टिल्ट फोटोज को। वो थोड़ा सा टिल्ट करके, वो जब थ्रिलिंग शॉट्स होते हैं उनको बोला जाता है, इसलिए मैंने यस ये सर। कवर नहीं किया। टिल्ट आपके ऊपर है, अगर फोटोज अच्छी लग रही, थोड़ा सा फैंसी फोटो बनाना है तो वो शॉट्स आप ले सकते हो।
टिल्ट करके बच्चे का, जैसे कि एक किसी ने अभी फोटो दिखाया था, जो फिरोज बाग का था, जो गेट था, तो अगर वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ होता तो कैमरा में एक्चुअली वो टिल्ट पता भी नहीं चलता कि कैमरा टिल्ट करके लिया गया, लेकिन फोटो बहुत प्यारी आती है, और वैसे ही वो फोटो प्यारी थी। तो इन दैट केस अब टिल्ट करोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। इट्स ओके गौरव। और फिर ये एंगल क्लियर है सबको। नेक्स्ट टाइम से बच्चों की फोटो कभी भी खड़े होकर अपने कंफर्ट के हिसाब से मत लेना, हमेशा उनके आई लेवल पे, मतलब बराबर पे आके लेना, ताकि वो फोटोज अच्छी लगेंगी, उनकी अथॉरिटी भी दिखेगी कि फोकस उन पे सब्जेक्ट पे पूरा हुआ है। एंगल इज क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ओके, आई कम, अब हम शॉर्ट्स की बात करते हैं। तो शॉर्ट्स हम स्टार्ट करते हैं लाइक, हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल मास्टर, वाइड, लॉन्ग, फुल शॉट, काउबॉय शॉट, मीडियम शॉट, क्लोजर। तो आई स्टार्ट विद द डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा इज लाइक मास्टर शॉट होता है, लाइक जब किसी फोटो में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेना है, या कई सारे फोटो मतलब एज अ पर्सन आते हैं और पीछे का बैकग्राउंड आता है, पूरा शॉप आता है, या कुछ भी कह लो, पूरी कई सारी गाड़ियां आती हैं, दैट इज कॉल्ड मास्टर शॉट। मतलब पूरा का पूरा, पूरी की पूरी चीजें कवर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मास्टर शॉट में आप न्यूज एंकरिंग देख रहे होते हो किसी की, जैसे कि आप डीएनए देखते हो, वो मास्टर शॉट में नहीं आता, बिकॉज उसमें सिर्फ उसका मीडियम शॉट से ले रहे होते हैं। आप जब डिबेट शो देखते हो किसी का, वो बैठे हुए नहीं, जो खड़े होकर ले रहे होते हैं पूरे, जब काफी सारे लोग आते हैं, कुछ बैकग्राउंड आता है, कुछ नीचे के भी ग्राउंड भी आता है, तो दैट इज कॉल्ड मास्टर शॉट। में पूरा सब कुछ कवर हो जाता है। मास्टर शॉट क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. या एंड देन उसके बाद आता है वाइड शॉट, लाइक सॉरी फुल शॉट आता है। फुल शॉट में मतलब आपकी फोटो ले रहा हूँ मैं, उसमें आपका पूरा हेड टू टू आ जाता है नीचे तक, दैट इज कॉल्ड फुल शॉट। उसमें एक बंदा है, दो बंदा है, तीन बंदा है, डजंट मैटर, बट और सारे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं होता, मेजरली उन पे फोकस होता है। तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड फुल शॉट। मतलब अगर आप किसी स्टूडियो में भी जाते हो फोटोग्राफी कराने, मतलब जैसे फोटो प्रिंट कराने के लिए जिसमें आप जाते हो, जो फुल शॉट लेते हैं ना पूरा शूज से लेके ऊपर तक, वो दैट इज कॉल्ड फुल शॉट। उसमें बेसिकली आप पे ही फोकस होता है पूरा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है वाइड एंगल शॉट, मतलब सॉरी वाइड शॉट आता है। मतलब उसमें ये जरूरी नहीं होता है कि मतलब मेरा यहाँ तक का शॉट लिया गया है, मीडियम क्लोजअप या क्लोजअप मीडियम, उसमें वाइड होता है, एंगल इज वाइड, लाइक आपके साथ साथ बहुत सारे बैकग्राउंड में चीजें दिख रही होती है। वाइड एंगल शॉट लैंडस्केप शॉट सीधा सीधा बोलते हैं, वाइड जो होता है शॉट। लाइक मैं काफी सारे लोगों ने अभी शॉर्ट्स लिया था, उनकी बच्चे की फोटो यहाँ तक की थी, लेकिन बैकग्राउंड में जब फोन यूजुअली ऐसे लैंडस्केप मोड में लेते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड शॉट। तो वाइड शॉट में किसी भी मीडियम शॉट हो गया, काउबॉय शॉट हो गया, कुछ भी होगा, अगर वाइड शॉट में लेते हैं, इन द सेंस कि लैंडस्केप मोड को ही वाइड शॉट बोलते हैं इन द कॉमन लैंग्वेज, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। और नेक्स्ट आता है काउबॉय शॉट। काउबॉय शॉट इज लाइक कि आपके नी तक का शॉट जो होता है, नी से थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर तक के शॉट्स को काउबॉय शॉट बोलते हैं। तो काउबॉय शॉट्स इज लाइक कि बहुत कम यूज होता है किसी का, वो तब यूज होता है जब हमें ऊपर की स्काई या और भी बैकग्राउंड में, जब हम पोर्ट्रेट ले रहे होते हैं किसी की, हमें स्काई की नेगेटिव स्पेस पता है, नेगेटिव स्पेस वो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं सब्जेक्ट हूँ, मेरे आसपास का जो स्पेस दिख रहा है, वाइट बैकग्राउंड है जो भी है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्पेस। तो जब हम काउबॉय शॉट उसे बोलते हैं, जब हम कोई शॉट ले रहे होते हैं, उसमें हमारा जो सब्जेक्ट का शॉट आता है, घुटने तक का ही आता है, नी तक का। एंड हमें और भी शॉट लेने होते हैं, लाइक बहुत दूर तक की चीजें दिखानी होती है, दूर इन द सेंस खाली जगह, जैसे कि स्काई हो गया, या फिर पीछे फ्लावर्स का पूरा फील्ड है। इन दैट केस काउबॉय शॉट अच्छे लगते हैं, जब पीछे पूरा फ्री बैकग्राउंड होता है। सो काउबॉय शॉट क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. नी तक Yes, बेसिकली sir. विद द नी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मास्टर शॉट में आप फुल आते हो, आपके बैकग्राउंड आता है, बैकग्राउंड में और सारी सब्जेक्ट आता है, सब कुछ कवर हो जाता है, इट्स लाइक कॉल्ड मास्टर शॉट। उसके बाद फुल शॉट में जो आपका फुल बॉडी लाइक हेड टू टू जो आता है, दैट इज कॉल्ड फुल शॉट। एंड फिर काउबॉय शॉट आता है। अब मैं नीचे से एक्चुअली स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मास्टर शॉट, फुल शॉट, एंड देन काउबॉय शॉट, यहाँ तक आपका ये घुटने तक का। एंड देन आता है मीडियम शॉट।
मीडियम शॉट इज लाइक कि आपके वेस्ट लाइन तक की आती शॉट वो आती है मीडियम शॉट। जैसे कि आप डीएनए देखते हो उसमें मीडियम शॉट में ही सुधीर चौधरी का मीडियम शॉट में ही सारे फोटोज चल रहे होते हैं, वीडियोस। तो मीडियम शॉट उसे बोलते हैं जो आपके कमर तक की आती है शॉट्स। और उसके बाद आता है मीडियम क्लोजअप शॉट जो यूजुअली यहाँ तक की होती है टिल योर दिस एरिया, ठीक है। यहाँ तक की मीडियम लाइक एक मीडियम होता है कमर तक के, उससे थोड़ा ऊपर आते हैं हमारी जो मीडियम क्लोजअप शॉट होता है यहाँ तक का, ठीक है। एंड देन आता है क्लोजअप शॉट। क्लोजअप शॉट लाइक एक पर्टिकुलर आपका हेड दिखा रहे होते हैं लाइक हेयर टू हेयर, और दैट इज कॉल्ड प्रॉपर क्लोजअप आता है जब किसी के एक्सप्रेशन एक्सट्रीम एक्सप्रेशन दिखा रहे होते हैं तो उस समय क्लोजअप शॉट्स लिए जाते हैं, या फिर कोई सेल्फी लेता है या फिर किसी के फोटोज आते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने सनसेट में सिर्फ फेस आते हैं इतने या यहाँ तक के, तो वो क्लोजअप शॉट्स आता है और पीछे बैकग्राउंड में जो भी आ रहा होता है दैट इज कॉल्ड क्लोजअप शॉट्स। एंड देन आता है एक्सट्रीम क्लोजअप, उसमें एक आपका पर्टिकुलर लाइक आंखें हो गई या फिर लिप्स हो गए या टीथ हो गए, जिसपे भी आपका पर्टिकुलर, जैसे कि सब्जेक्ट जो है अगर वो रो रहा है उसकी आंखें दिखानी है, लाइक कि कितना इंटेंस सीन है वो दिखाना होता है, तो उसके लिए आपका एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट लिए जाते हैं। बेसिकली एक्सट्रीम क्लोजअप आप लोग कुछ फ्लावर्स के भी शॉट लेते हो, बहुत एक्सट्रीम में क्लोजअप लाके एक पर्टिकुलर फ्लावर पे ही शॉट लेते हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम क्लोजअप। ऐसा नहीं कि जितने भी शॉट हैं आप सिर्फ किसी ह्यूमन पे ही अप्लाई होता है, लेकिन जो एक्सट्रीम शॉट्स हैं इज लाइक कि आप किसी भी फ्लावर्स पे लो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो गया उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज फॉर योर बेसिक नॉलेज। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले आता है मास्टर शॉट, इसमें आपका पूरा बॉडी आती है, पीछे बैकग्राउंड आता है, कार है, कुछ भी है, रोड्स हैं, सब कुछ वो मास्टर शॉट में आता है। फिर आता है फुल शॉट, मतलब आपका हेड टू टो दिख रहा होता है, आप पे फोकस होता है, आप ही होते हो उसमें। एंड देन आता है वाइड शॉट। वाइड शॉट में आपका ये यहाँ तक हो, मीडियम शॉट हो, मीडियम क्लोजअप हो, बट वो वाइड हो, उसमें और भी बैकग्राउंड की चीजें दिख रही होती है, दैट इज कॉल्ड वाइड शॉट। अच्छा, वाइड शॉट को हम सिर्फ वाइड शॉट नहीं बोल सकते हैं, ऐसे हम बोलते हैं लाइक मीडियम वाइड शॉट। जैसे कि अगर हमारी फोटोज मीडियम है, ठीक है, हमने वाइड शॉट ली है लेकिन वो मीडियम है, तो हम पूरा उसे बोलेंगे मीडियम वाइड शॉट। और फॉर एग्जाम्पल की मीडियम क्लोजअप है, यहाँ तक की फोटो है बट हमने लैंडस्केप में लिया हुआ है, बैकग्राउंड भी दिख रहा है, तो वी विल कॉल इट मीडियम, सॉरी वाइड मीडियम क्लोजअप शॉट। ऐसे शॉट्स लेते हैं, ठीक है। वाइड, सिर्फ वाइड शॉट जनरली कम होता है, वो सिर्फ वाइड शॉट हम तब बोलते हैं जब कोई ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं होता उसमें, हम सिर्फ लैंडस्केप में जनरली 50 mm में फोटोज ले लेते हैं। पहले मास्टर शॉट, फुल शॉट, काउबॉय शॉट जो कि नी तक का होता है, देन मीडियम शॉट जो आपकी कमर वेस्ट तक की होती है, एंड देन आता है मीडियम क्लोजअप जो यहाँ तक का होता है, देन क्लोजअप आता है जिसमें एक फेस दिखाई देता है, एंड एक आता है एक्सट्रीम क्लोजअप जो सिर्फ आंखें या किसी पर्टिकुलर लाइक किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की बहुत क्लोजअप करके पिज्जा। एक्सट्रीम क्लोजअप होता है। सो शॉर्ट्स क्लियर है आप लोगों को? कोई कुछ पूछना है किसी को, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू शॉर्ट्स? यस सर, क्लियर है। एनीवन? No, sir. Tarun, are you there? Yeah, sir. Okay. तो सबको शॉर्ट्स क्लियर है ना, टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स? Okay, student, Yes, if you sir. have any Yes, question sir. regarding shorts or angle, हाँ, पूछ लीजिए आप अभी। please go ahead. ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो मैं मे बी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से एक बार मैं देख लेता हूँ क्लियर है कि नहीं। मैं सबसे तो नहीं, बट ठीक है, मैं खुद ही डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में कि जो शॉर्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन है, लाइक आप लोग खुद भी एक बार देखिएगा, कुछ एक दो से नहीं, सबसे तो नहीं, बट एक दो आपस में तरुण से बात कर लीजिएगा कौन फोटोज दिखाएगा। तो उसमें क्या होगा कि लाइक, क्योंकि हमें काफी सारे शॉर्ट्स पे अगर हम फोटोज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो टाइम बहुत लगेगा, तो इन दैट केस एक दो तीन लोग काफी होंगे दिखाने के लिए। उसमें क्या कीजिएगा आप लोग ना, कुछ एग्जाम्पल्स रख लीजिएगा कि क्लोजअप शॉट्स क्या क्या होते हैं, उसके कोई एग्जाम्पल, एक्सट्रीम क्लोजअप के हो गए, मास्टर शॉट्स के हो गए, फुल शॉट के हो गए। आप लोग खुद जाके पहले से थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा इसका एग्जाम्पल, अब फोटोज देखिएगा, उसे डाउनलोड करके आप पूछ सकते हो कि सर ये क्लोजअप है, इसे क्या बोल सकते हैं।
तो हम इस पे डिस्कस कर लेंगे छोटा सा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? Sir, I have received a few questions regarding Okay, the shorts. या प्लीज। Yeah, हाँ सर, some पूछिए। students are asking what is the importance of the shots while taking a photograph with the help of the mobile. इट्स दी विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल ऑफ कोर्स। आप किसी के भी शॉट्स ले रहे हो तो आपको अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली आपको कुछ थियोरेटिकल भी पता होना चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल जो अभी मेरा शॉट चल रहा है वो अभी देखा जाए तो वो मीडियम शॉट में आएगा, ठीक है? तो मुझे पता होना चाहिए, अगर मैंने कोई फोटो ली है, आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो तो थियोरेटिकल भी आपको पता होना चाहिए कि आपने जो शॉट लिया है आपको क्या होगा। इससे क्या आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो कुछ नॉलेज है, आपने जस्ट फोटो ले ली है, अगर आपको किसी को ब्रीफ करना हुआ तो इन दैट केस यू विल हैव नॉलेज कि आपको बात करने के लिए आपके पास टॉपिक्स होंगे उसके ना। तो थियोरेटिकल भी कुछ पता होना चाहिए, शॉर्ट्स आप ले रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए। Yeah, perfect. So some people are asking for, is there any difference for shots in digital photography and mobile photography? ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अबाउट फोटोग्राफी कि आप जो शॉट्स ले रहे हो, मीडियम शॉट ही कहलाएगा, एक्सट्रीम क्लोजअप ही होगा, मास्टर ही होगा। शॉट्स टाइप ऑफ शॉट्स जो हैं इतने ही होते हैं, तो Okay. वो डिपेंड करता है, And लाइक इन द सेंस शॉर्ट्स से होते हैं, किसी से भी लो। okay. And what about In the that sense. angles? एंगल्स, यस, एंगल्स भी सेम होंगे, और एंगल्स बहुत सारे होते हैं। अगर आपको जो हॉलीवुड वाले ये टेक्निक्स यूज करते हैं वो फिल्म मेकिंग का पार्ट है। जैसे टिल्ट वाला किसी ने बताया, वो आयरिश शॉट बोलते हैं उसे। तो काफी सारे और भी एंगल्स होते हैं लेने के लिए। तो बट मोबाइल से जो आप ले रहे हो वो टिल्ट हो गया, लो एंगल, ये एंगल, अगर देखो इट्स अबाउट फोटोग्राफी बेसिकली, हम जो अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें आप चाहे कैमरा से फोटो लो चाहे मोबाइल से फोटो लो, शॉर्ट होंगे, एंगल वही होगा। अगर आप लो एंगल से ले रहे हो तो दिखेगी बंदे की अथॉरिटी क्या है, अगर वो थोड़ा सा आप उसे सब्जेक्ट को अथॉरिटी देना चाह रहे हो तो वो एंगल ही होता है। Okay, one question received from Ritik Panchal, but the photos taken from mobile are nothing as compared to the photo clicked by DSLR. तो ऑब्वियसली ना, यू पे फॉर दैट डीएसएलआर। फोटोज में आप फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, यू कांट यूज दैट इन डीएसएलआर आल्सो। तो दैट इज द डिफरेंस। आप डीएसएलआर और फोन की कैमरा को नहीं कर सकते कंपेयर ना, बिकॉज उसमें लेंसेज होते हैं, हाई लेंस लाइक 50-50 mm या 14-8 mm, डिपेंड। अभी मैं लेंस पे भी आऊंगा, तो डिपेंड्स अपॉन लेंस एवरीथिंग। फोटोग्राफी में आप जो डिफरेंस की बात कर रहे हो वो लेंस पे डिपेंड करता है और सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। In तो my opinion, डीएसएलआर वो yeah, बेसिकली, हाँ, click करने वाले के ऊपर भी depend होता है sir. During my college days, we have a competition, inter college competition called okay. So there are 3 photos selected for the panelist by the panelist. So mobile वाली जो फोटो खींची हुई थी वो फर्स्ट आई और डीएसएलआर वाली सेकंड आई। या ये शॉर्ट पे डिपेंड शॉट करता है कि होता जो है ना, शॉट जो ले रहा है उसका किस पर्सपेक्टिव से वो शॉट को ले रहा है। बस डिफरेंस इतना था, पर्सपेक्टिव मैटर्स। या डिफरेंस इतना था कि जिसने मोबाइल से शॉट लिया था उसने पूरा सही से उसको डिफाइन किया किस एंगल से उसने फोटो लिया और किस पर्पज से उसको लिया, ठीक है। और दूसरा डीएसएलआर वाला जो था वो उसको डिफाइन नहीं कर पाया, तो इसलिए वो सेकंड रहा था। तो ये हुई इस चीज को भी मैटर। जैसे आप या सर प्लीज कंटिन्यू। या यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। सर मैं ये पूछा था सर, जैसे आपने बताया आपने भी कई कंपटीशन में पार्ट लिया और सर भीम सर ने भी लिया है, तो सर जो फर्स्ट आते हैं वो ऐसा क्या आंसर देते हैं उस पर्टिकुलर पिक्चर को दिखा के, जो फर्स्ट आते हैं सर, मैं वो पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या आंसर देते हैं उसमें, कैसे देखो सबसे स्पेसिफाई मेन करते थ्री हो उस पिक्चर कुछ को? अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने ये फोटो अपने सबमिट किए थे, ठीक है। तो उसमें सबसे मोस्टली क्वेश्चन यही रहते हैं कि आपने किस पर्सपेक्टिव से इस फोटो के जरिए तुम क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। आपने सुना होगा कि एक तस्वीर हजारों कहानियां बयां करती है, ठीक है। तो आपने किस कहानी के जरिए इसको चाहा कि हम इसको कैद करें कैमरे में, तो वो चीज आपको वहां पर बतानी होगी। और जो पैनलिस्ट हैं, ठीक है, जो ज्यूरी है, उसको कन्विंस करना पड़ेगा आपको अपने आंसर से। तो ये भी मैटर होता है, सिर्फ फोटो खींचने सब कुछ नहीं होता, उसके अंदर की स्टोरी भी है, ठीक है। ओके, सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं ना, ये फोटोग्राफी से रिलेटेड की जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं, इसमें आपको आप देखो पहले तो कुछ रूल्स होते हैं कि आप कोई भी अपना पिक्चर सबमिट करेंगे विदाउट फिल्टर करेंगे, ओके। और कोई भी उसमें एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, पहली दूसरी बात तो ये होती है।
तभी आपका सबमिशन वो होगा, एक्सेप्ट करेंगे वो। उसके बाद जो आपने फोटो लिए हो उसके एंगल देखे जाएंगे, उसके शॉट्स देखे जाएंगे, ठीक है। और वो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपका मैच हो रही है नहीं हो रही है, वो चीज़ भी देखी जाती है, ठीक है। तो फोटो को सिर्फ फोटो से ही हम नहीं कह सकते कि सिर्फ फोटो किसके भेज दी बहुत हो गया, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर की होती हैं। हम आगे भी सीखेंगे इस चीज़ को, सर आपको सिखाएंगे, बाकी हम भी आपको बताते रहेंगे वीडियोज में, ठीक है। तो ये काफ़ी मैटर करता है। हालांकि आप जैसे सोच रहे हैं कि कंपेयर नहीं है, वो सच में लेंसेज अलग चीज़ है और मोबाइल अलग चीज़ है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है सर वो तो फोटो है। लेने में। एग्जैक्टली। तो ऑल सेट, या सारा सब कुछ क्लियर है, शॉर्ट्स क्या हैं कैसे। अच्छा, आप जब डिस्क्राइब भी करोगे ना, पूछा था कि ये शॉर्ट्स जानना जरूरी है नहीं है, तो आप जब किसी को डिस्क्राइब भी करोगे ना कि चीजें मतलब फूड, तो ऑब्वियसली आपको चीजें डिस्क्राइब करनी होगी कि शॉर्ट कौन सा लिया है, एंगल क्यों, लो एंगल क्यों लिया है। तो बहुत सारी चीजें डिफाइन करने के लिए आपके पास टॉपिक होना चाहिए। जब आप उसके बारे में बेसिक भी नहीं जानोगे कि शॉट आपने जो लिया है एक्चुअली वो कौन सा शॉट है, तो फिर फायदा नहीं है ना। तो हर चीजें जानो अगर जानना स्टार्ट कर रहे हो तो। Okay, one student asking for the angle, that what type of angles are commonly used in travel and tourism, angle and shots. इट्स ऐसा कुछ वो नहीं है ट्रैवल एंड टूरिज्म में एंगल एंड शॉट्स, कोई भी पर्टिकुलर नहीं है जो आपको लगे कि ये सामने वाला। एक और चीज पहले एक छोटा सा एक वो बता दूं मैं कि कोई भी आप, फॉर एग्जांपल आपका जो पर्सपेक्टिव है किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखने का, या जो नजरिया है, आपने जो फोटोज लिया है, ये कोई एक बंदा आकर नहीं बोल देगा। सपोज ही इज अ बिग फोटोग्राफर, वो आके बोल देगा नहीं आपको ये लेना चाहिए था, ये बच्चा यहाँ होना चाहिए था, ये तो ऑब्वियसली आप कभी जज मत करना, क्योंकि सबका अलग अलग नजरिया होता है। तो वैसे ही शॉर्ट्स आपने अगर कुछ लिए हैं वो एट दैट टाइम आपको अच्छा लगा, हाँ इन दैट केस क्या हो सकता है कि लाइंस सही नहीं है या ग्रिड आपने यूज नहीं किया है, तो वो ऑब्वियसली कोई आपको करेक्ट कर सकता है। बट आपका नजरिया हो जो आप देख रहे हो फोटोज में, जरूरी नहीं कि वो सब देख लें। तो कभी भी मिस जज मत होना, कोई करे तो मेक श्योर इट्स ओके, टेक इट इजी। सामने वाले को नहीं अच्छा लगा इट्स ओके, बट एंगल सही रखना, बाकी सारी चीजें नजरिया तो आप अपना ही रखो, खुद से रखो, बी ओरिजिनल जो हो आप वैसे लेकर चलो, ठीक है। तो द क्वेश्चन वाज कि अरुण, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, यही Yeah, ना the कि question, what type of angles and the shots are mostly practiced in travel and tourism industry? हाँ, तो आपको जो भी फोटो दिख रहा है आप शॉर्ट्स लो। जनरली लोगों ने जो सनसेट का लिया है वो लाइक लैंडस्केप मोड है, वाइट शॉट लिया है सबने, तो आपको वो सनसेट में लगा कि अच्छा है। आपने पोर्ट्रेट लिया है जैसे कि कुछ फ्लावर्स के लिए, तो एक्सट्रीम क्लोजअप या क्लोजअप शॉट्स लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो शॉट अच्छा लग रहा है, आपने तो ले लिया ले लिया। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है आपको यही शॉट लेना है ट्रैवल एंड टूरिज्म में, ये वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अप टू यू, टोटली फ्रीडम आपकी है फोटोग्राफी की। Okay, some student asking for the what type of angle and the shots we prefer in monument photography specifically. डिपेंड करता है कि मॉन्यूमेंट में आप मास्टर शॉट ले रहे हो, लाइक मॉन्यूमेंट से दूर होके फोटो ले रहे हो या पूरा मॉन्यूमेंट आपको कवर करना है, तो ऑब्वियसली वो मास्टर शॉट होगा। और कभी कभी जैसे ताजमहल पे जाते हैं तो वो हमें सिर्फ एक मीनार लेना है, तो वो नीचे से अगर हम लो एंगल, ताजमहल की ज्यादातर फोटोज तो अगर हम पास से लेते हैं वो लो एंगल ही होगा, क्योंकि अगर हम फोकस कर रहे हैं उसकी मीनार पे या उसकी टू पर, तो एट्रियम पे, तो फिर इन दैट केस तो वो लो एंगल ही होगा। तो मॉन्यूमेंट के लिए आप शॉट्स जो भी आपको उस समय पसंद है, मीनार का ले रहे हो तो आप पोर्ट्रेट लोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर पोर्ट्रेट लोगे तभी वो फुल शॉट आएगा भी आपके स्क्रीन पर। तो वो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर आप लैंडस्केप लेते हो किसी भी मॉन्यूमेंट के बहुत पास जाके, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। हो सकता है मॉन्यूमेंट में कुछ ऐसे पत्थर हैं जिसमें वॉल पेंटिंग है, तो वहां पे आप क्लोजअप लो या वाइड शॉट लो सब कवर करने के लिए। इट्स अबाउट कि आपके स्क्रीन में कितना कवर होता है। सर मोन्यूमेंट में वाइड एंगल अच्छा लगता है। हाँ एग्जैक्टली कि अगर आपको सर 2 कितना साल के कवर एक्सपीरियंस में करना है मैंने उस सीख हिसाब से लिया है। शॉट ले लो। या उस समय आप एक्चुअली सोचोगे नहीं, अगर आप कोई भी फोटो ले रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि मैं मीडियम शॉट लेने जा रहा हूँ, वाइड एंगल लेने जा रहा हूँ, ये लो एंगल ले रहा हूँ। जो आपको पसंद आएगा ये आप ये सोचोगे नहीं। तो कभी कभी होता है वो बेसिकली तब सोचते हैं वो फिल्म मेकिंग में, या किसी आप वीडियो किसी का बना रहे हो तो उसमें दिखाया जाता है कि कैरेक्टर क्या है, उस हिसाब से आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है।
लेकिन व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी ना, तो आप पहले से सोचोगे नहीं मुझे ये शॉट लेना है, मीडियम लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा। तो आप उसी एट द टाइम जो आपको सही लग रहा है कि ऐसे लेने में, इस एंगल से लेने में फोटो अच्छी आएगी तो अच्छी आएगी। ये आपके ऊपर है, इंडिपेंडेंसी है इसमें काफी। Yeah, perfect, sir, perfect. Any other question, please do ask. Okay, I think सब समझ गए angle and shots. Any या assignment for the students, ये sir? प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। सो मैं सोच रहा था कि मतलब काफी सारी चीजें और लेंस भी थी, तो आज अगर मैं लेंस भी कवर करता हूँ तरुण, तो आई डोंट थिंक कि कुछ पल्ले पड़ेगी। लेंस तो No, मुझे भी sir. पल्ले We नहीं पड़ी थी continue by फर्स्ट टाइम tomorrow. में। Okay. If you have any assignment to give the to student, you may proceed, sir. हाँ, तो मैंने ये शॉर्ट्स मैंने देखे थे कि आप एक बार पिक्चर लेना उस पे। मैं अच्छे बच्चे वाले की बात कर रहा हूँ ना, एक एग्जांपल भी देना है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? Yeah, sure. तो Sure. उसके बच्चे वाली फोटोज लोगों ने लिए हैं, तो मैं उसका करता हूँ क्या। एक बात बताओ, आई हैवंट यूज जूम एवर बिफोर, तो स्क्रीन शेयर फ्रॉम You may कहाँ find से the होता है button of screen share, mute, और जहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग mic है पे? ना सर, वहाँ पर दिखेगा. So you may click over there and share the screen. मुझे माइक का तो दिख रहा है, Yeah, म्यूट share दिख screen. रहा है इधर। सर एक शेयर बटन आ रहा होगा पार्टिसिपेंट्स के लेफ्ट में। एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो मुझे वही दिखाना है। एक छोटा सा बस दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसमें फॉर एग्जांपल जो मैंने बोला था ना, ये इसके आई लेवल से ये शॉट लिया गया है, मतलब इसके आंखों के बराबरी से मैं बैठकर शॉट लिया था मैंने। अगर ये शॉट आप इमेजिन करो, एक विजुअलाइज करो कि अगर मैं खड़े होकर लेता तो एक्चुअली ये फोटो कितना वाहियात दिखता है, इजंट इट? अगर मैं खड़े होकर ये शॉट लेता तो मतलब बच्चे की एक तो हाइट भी उसमें कम दिखती, और ये इतने मेहनत से ये प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी शायद बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता इसमें। अगर मैं खड़े होकर शॉट लेता तो एक्चुअली ये बहुत बुरी फोटो आती। तो मैं इसलिए मैंने पोस्ट किया था कि शायद मैं दिखा भी सकूँ आज स्क्रीन शेयर करके। तो यू गेटिंग ना कि अगर मैं खड़े होकर लेता या अपने कंफर्ट के हिसाब से फोटो लेता तो शायद कितनी बुरी आती फोटो, शायद क्या आती। आई थिंक नो वन इज अग्री एनीवे। Yes, sir. Yes, sir. इट्स ओके, तो स्क्रीन शेयर हटा देता हूँ मैं। डन। Yeah. So अच्छा, एक और टेक्निक है, आई डोंट थिंक किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया लाइटिंग के लिए। आई थिंक किसी ने अभी ध्यान नहीं दिया। अभी मैं एक काम करता हूँ, दिस इज इट। कोई भी कर सकता है, कोई अगर कभी फोटो लेना हो, और भी बहुत सारी लाइटिंग की टेक्निक है। अभी जो मेरे सामने दिखा, मैंने अभी बात करते करते कुछ किया, तो यू कैन डू इट लाइक दिस। मैं एक काम करता हूँ, लाइट बंद करता हूँ तो शायद आपको दिखे। सी दिस, अगर आपको फोटो जहाँ अंधेरा है या काफी सारे लोग बैठकर बात कर रहे हो, शॉर्ट्स लेना है ना, तो किसी कोई भी बॉटल हो, पिंक हो या फिर लाइक फोन के ऊपर ऐसे रख दो ना, तो शॉर्ट्स बहुत सारे अच्छे, लाइटिंग बहुत प्यारी आती है। एक साइड आप ये कलर रख सकते हो, एक साइड आप पिंक रख सकते हो। पानी थोड़ा कम रखना है इसमें, अभी पानी ज्यादा है तो शायद दिखेगा नहीं। सो ये छोटी सी लाइटिंग थी, आप इसे फोटोग्राफी में यूज कर सकते हो कहीं भी। दिखा ना सबको कि जल्दी जल्दी में चला गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये टेक्निक, पानी पूरा मत भरना, इतना लाइक बॉटल में थोड़ा सा 1-1.5 इंच की ही भरना, yeah, ताकि sir, we have वो used this कलर थोड़ा technique. सा कॉन्ट्रास्टिंग फैलेगा। Yeah, we have used this technique. बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे पहले से। हाँ करते हैं इसके लिए. Yes, सर sir. इंडोर तो वो फोटोग्राफी मैं है। फोटोग्राफी में बता रहा था कि लाइटिंग आप यूज कर सकते हो, बहुत प्यारी लाइटिंग आती है इससे, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कोई अच्छी है एडिशनली आपको ना वो लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से कर सकते हैं. नॉर्मली आपके पास जो हाँ अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी फिल्टर की नीड अपनी अपनी एलईडी लाइट जला राइट। के बॉटल का यूज कर सकते हैं. वो बिल्कुल बेस्ट तरीका. कुछ लोग Yes, अगर sir. देखो, अगर किसी को टूरिज्म में, मैं ऐसे ही कुछ एक्सेसरीज बातें करता हूँ, लाइक टूरिज्म में क्या होता है कि ज्यादातर लोग इसलिए भी आते हैं कि उन्हें बैठकर काम नहीं करना होता, जैसे मैं था, तो एक जगह बैठकर वो काम नहीं कर सकते 8-10 घंटे के लिए। तो क्या होता है, कुछ लोगों को घूमना पसंद है। अगर किसी को एज ए सिनेमेटोग्राफर परस्यू करना है करियर, तो आई कैन गाइड देम कि बहुत अच्छा करियर है, लाइक फोटोग्राफी होती है अच्छी। अगर आपको फोटोग्राफी की नॉलेज है तो सेम चीज परस्यू होकर जाके वो सिनेमेटोग्राफी होती है। सिनेमेटोग्राफी में पूरा का पूरा आपको बहुत सारी चीजें होती है, शॉर्ट्स होता है, एक मतलब बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, वो पूरा कोर्स होता है।
बट आप अगर करते हो तो इसमें भी करियर अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी का बहुत अच्छा करियर है, बिकॉज आप घूमते रहोगे, अलग अलग शॉट्स लेते रहोगे, सेलिब्रिटीज से मिलते रहोगे। तो कोई फैंसी वर्ल्ड में बना नहीं रहा हूँ, एज अ करियर भी आप टूरिज्म के बाद आगे सेलेक्ट कर सकते हो। घूमते घूमते खुद के वीडियोस बनाओ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइक लॉट ऑफ पीपल, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे भी बताया था लोगों ने कि उनको घूमना बहुत पसंद है, चीजों को रिकॉर्ड करना। तो एज ए सिनेमेटोग्राफी भी एज ए करियर है आगे आपके पास। तो बहुत सारा करियर है टूरिज्म करने के बाद, बहुत सारी चीजें खुल जाती है आपके लिए। तो ठीक है, दिस इज इट। फोटोग्राफी पे थोड़ा सा ध्यान दे लो आप लोग, तो बहुत चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे। थैंक यू बेसिक चीजें थैंक स्टार्ट कर दो, फोटोज नीचे लेना शुरू कर स्टार्ट सकते कर हो दो, शेयर करते रहो। ये मत सोचो कौन क्या सोच रहा है, सोचने दो। आज सोचेंगे कल भूल जाएंगे जब आप अच्छे शॉट्स लेना स्टार्ट कर दोगे। बट शेयर करते रहो, बाद में भले डिलीट कर देना, डजंट मैटर, बट खुद भी देखो, बट शेयर करते रहो। और हाँ, एक और चीज कि कभी कभी क्या होता है कि लाइक आज जितने लोगों ने मुझे फॉलो किया अबाउट तरुण, लेट मी टेल यू अबाउट एज पर द रीसेंट रिपोर्ट, अभी मैंने अभी क्या आधे का 1 घंटे पहले देखा था, तो करीब 41 लोगों ने टोटल मुझे इस बैच से, मतलब इस इंस्टीट्यूट से लोगों ने फॉलो किया, एंड आई फॉलोड ऑल ऑफ देम। कोशिश यही किया कि, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन में छुप जाता है कितने लोगों ने फॉलो किया। तो अगर जिसे मैं नहीं कर पाया हूँ, प्लीज रेज योर हैंड, उसमें इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग कर देना।